हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। तो अभी हम आप लोगों के लिए बिहार बीपीएससी टीचर बहाली के जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बिहार के प्रमुख साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे। जो बिहार के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे और उनकी जो है कौन कौन सी रचना थी, उनकी कौन कौन सी कृति थी, उन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे। इस वीडियो से आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक साहित्यकार जितने भी सारे बुक लिखे थे, जो भी उसकी चर्चित पुस्तकें थी, उस सारी पुस्तकों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो चलिए, पहला जो है बाण्य भट्ट, हम बात करेंगे बाण्य भट्ट की। तो बाण्य भट्ट जो थे उसकी जो कृति थी, एक थी कादम्बरी, दूसरी थी हर्षचरित और तीसरा था चंडी शतक। देखिए, रात में 8 बजे जब हम लाइव आए थे तो सभी पुस्तकों के हमने जो है कम से कम 50 पुस्तकों का जो है हमने वीडियो में जो है आप लोगों को कवर करवा दिया था कि उसके कौन कौन से राइटर है, लेखक है जो कि पौराणिक थे। उसी पौराणिक और नई किताबों को लेके हम इसमें आए हैं इस वीडियो में। तो कहता है बिहार के प्रमुख साहित्यकार में एक थे वाण्य भट्ट। क्या है? वाण्य भट्ट जो थे उसका जो कृति थी कादम्बरी, हर्षचरित्रम और चंडी शतक। ठीक है। अगला जो व्यक्तित्व है वो है रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर है वो, उसकी जो कृति है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। तो ये जो है सिमरिया के रहने वाले थे, जो कि बेगूसराय जिला में आते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पॉइंट 3, फणीश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे हम लोग। फणीश्वर नाथ रेणु की, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला अंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड एंड दीर्घतया लिखा था। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वो कहाँ के निवासी थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे आपको ओराही कहाँ के निवासी थे? वो ओराही के निवासी थे, ओराही हिंगना के निवासी थे और पूर्णिया जिला के अंतर्गत आते हैं। जो ओराही हिंगना है वो पूर्णिया जिला के अंतर्गत आते हैं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है उसका जो कृति है वो है महिला अंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड एंड दीर्घता। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पूर्णिया के रहने वाले थे। अब हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। तो देवकी नंदन खत्री जो है उनकी जो कृति है वो है चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ एवं नौलखा हार। तो जो देवकी नंदन खत्री है उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ एवं नौलखा हार लिखा था। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो ये जीरादई के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जीरादई के निवासी थे और ये सिवान जिला के अंतर्गत है। जीरादई कहाँ पे है? सिवान में। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है उसका था एक पुस्तक था इंडिया डिवाइडेड, दूसरा था चंपारण में सत्याग्रह और तीसरा था बापू के कदमों में। अब हम बात करेंगे राधिका रमन सिंह के बारे में। तो राधिका रमन सिंह जो है आपको, हाँ, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ये सूर्यपुरा के थे, लेकिन किस जिला के हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। तो वो है पुरुष और नारी, उसकी जो कृति थी वो पुरुष और नारी। हम बात करेंगे डॉक्टर बिमल कुमार। क्या है? डॉक्टर बिमल कुमार, ये उसकी जो पुस्तक है मूल्य और मीमांसा, सर्जना के स्वर, युग मानव बापू, ये अभंग अनुभव अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व, ये सब जो पुस्तकें हैं बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्तित्व को लेके आए हैं। तो हम बात करेंगे आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट तंत्र, संस्कृत में लिखा हुआ था आर्यभट्ट तंत्र। अब बात करेंगे वाचस्पति मिश्रा। जो वाचस्पति मिश्रा है उसकी कौन सी कृति थी? तो एक थी भाष्य भामती, दूसरा था ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार। जो वाचस्पति मिश्र थे उसके जो कृति थी भाष्य भामती और दूसरा जो था ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार। अब बात करेंगे हम लोग अश्वघोष की। तो अश्वघोष जो है कहाँ जन्म लिए थे? तो अश्वघोष जो है आपको पाटलिपुत्रा में इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में जन्म हुआ था, जो कि पटना जिला के अंतर्गत है। तो हम बात करेंगे अश्वघोष की कृति की। तो ये महायान, त्रयोपताद संग्रह, बुद्ध चरित्र और वज्र सूची है। बात करेंगे हम लोग चाणक्य की। अब चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखे थे। अब बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के जो कृति है वो है आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल और संघमित्रा। क्या है? राम वृक्ष बेनीपुर की जो कृति है आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा। अब बात करेंगे हम विद्यापति के बारे में।
तो विद्यापति के बारे में हम बात करेंगे तो विद्यापति का जो है जन्म स्थल जो है विस्फी है, विस्फी है जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत आते हैं। और उनकी जो कृति है वो है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। जो विद्यापति थे उनकी जो कृति थी वो है पदावली, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। अब बात करेंगे वात्स्यायन का, तो वात्स्यायन का जो है कृति थी वो है कामसूत्रम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामसूत्र के लेखक कौन है, तो है वात्स्यायन। अब हम बात करेंगे मंडन मिश्र, तो मंडन मिश्र का जो है जन्म जो है महिषी में हुआ था, और ये जो है महिषी आपको सहरसा जिला में आता है, ठीक है। और उसकी जो कृति थी वो है भाव विवेक और विधि विवेक। अब हम बात करेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, तो जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे उसकी जो कृति है वो है दर्शन रत्नाकार एवं वर्ण रत्नाकार। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, 24-25 है, चलिए जल्दी से हम लोग करा देते हैं। तो 17 के जो है दाऊद, क्या है 17 में क्या है दाऊद की कृति जो है वो है चंद्रयान। चंद्रयान किसकी कृति है? दाऊद की कृति है। सारे क्वेश्चन को हमने रात में आप लोगों को बता दिया था, तो जिसने भी अभी तक रात में वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जो है रात वाला वीडियो बुक एंड ऑथर का जरूर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की बात करते हैं तो पंचतंत्र और हितोपदेश किसकी, पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। एंड हितोपदेश किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। अब हम बात करेंगे बाबा नागार्जुन की, तो जो बाबा नागार्जुन थे तो उसकी जो कृति थी बटेश्वर नाथ, दूसरा था पारो, तीसरा था बलवनमा, चौथा था रतिनाथ की चाची। देखिए जो ये सब व्यक्ति उस समय के चर्चित व्यक्ति हुआ करते थे, और उसकी जो कृति थी, जो पुस्तकें थी, बहुत प्रचलित भी थी। तो जो बाबा नागार्जुन थे वो बटेश्वर नाथ उनकी कृति थी, पारो थी, बलवनवा थी, रतिनाथ की चाची थी। देखिए अब या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें, या तो जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, या तो आप लोग नोट डाउन करते जाए। आपके पास 3 ऑप्शन। अगला हम बात करेंगे शिव सागर मिश्र की, तो शिव सागर मिश्र की जो कृति है वो दूब जन्म छाई। क्या है? दूब जन्म छाई। बात करते हैं राहुल सांकृत्यानन की, तो जो राहुल सांकृत्यानन है उसका जो है कृति है दर्शन दिग्दर्शन, बुद्धि चर्चा, विनय पिटक एवं धनपद। हम बात करेंगे अब नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा, इसकी कृति है दृष्टिकोण और मापदंड, 20 के दांत, साहित्य का इतिहास दर्शन। अब हम बात करेंगे कुछ 23 केदारनाथ मिश्र, जिसका उपनाम था प्रभात, उनकी जो कृति है ज्वाला, केकई, ऋतुवंश, प्रक्रिया। अब हम लास्ट में बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। क्या है? जानकी वल्लभ शास्त्री ये जो है मैगरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मैगरा, जो गया जिला के अंतर्गत आते हैं। वो सबसे ज़्यादा लगता है कृति इन्हीं ने लिखी थी। तो जो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे जानकी वल्लभ शास्त्री, इसकी जो कृति थी वो है काकली, गाथा, मेघगीत, अवंतिका, चित्राहास, त्रमीप्रस्थ, हंस बुलाया, मन की बात, एक किरण 100 इकाइयाँ, 2 तिनकों का घोंसला, अश्वबुद्ध, अशोकवन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी, प्रतिध्वनि, देवी, नील झील, परेशानी। यानी जो जानकी वल्लभ शास्त्री थे उन्होंने बहुत सारे कृति, बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, जिसमें से जो चर्चित पुस्तकें हैं काकली, गाथा, मेघदूत, अवंतिका, चित्रहास, हंस बुलाया, मन की बात, एक किरण, 100 झाड़ियाँ, 2 तिनकों का घोंसला, अशुबुद्ध, अशोक वन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी। और हम लोग लास्ट में देखते हैं शाह अजीमाबादी। शाह अजीमाबादी की जो कृति था वो है नक्शे पायदार। चलिए अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, यहाँ तक आए हुए हैं देखते हुए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक वीडियो के लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।